हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। क्योंकि आपने हमारे रिचार्ज वाले वीडियो पर काफ़ी लाइक किया था, जो लाइक टारगेट था वो 100 लाइक टारगेट वो कंप्लीट किया था, तो काफ़ी लोगों को वो वाला वीडियो पसंद आया। तो हमने भी सोचा कि हमारा जो है रिचार्ज ऐप का टेम्पलेट रेडी किया जाए, ताकि आप लोग, जो लोग रिचार्ज एप्लीकेशन का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो फाइनली हमारा इन हाउस डेवलप रिचार्ज एप्लीकेशन बन के कंप्लीट हो गया है। देखो दोस्तों, जो रिचार्ज एप्लीकेशन है ना, वो आजकल मार्केट में बहुत सारे और बहुत काफ़ी सही चल रहे हैं। और ये रिचार्ज का बिजनेस ऐसा है ना कि अगर आप एक बार डाउन यूज़र्स ला दो, ठीक है, और उनको आपके एप्लीकेशन से रिचार्ज करने की आदत लग जाए, तो ये एक रेकरिंग रेवेन्यू आपके लिए हो सकता है। और यहाँ पे सिंपल आप यूज़र से डायरेक्टली कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो। देखो, रिचार्ज जो है ना, वो हर कोई करा रहा है आजकल। कोई भी दुकान पे जाके रिचार्ज नहीं कराता, हर कोई अपने मोबाइल से सीधा जो है रिचार्ज कर लेता है। बट जो ये पेटीएम, पहले क्या था, जब पेटीएम और गूगल पे या फ़ोन पे से हम रिचार्ज करते थे ना, तो हमें काफ़ी अच्छे कैशबैक वगैरह मिलते थे, काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते थे। बट आज के टाइम पे ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्योंकि पेटीएम, गूगल, फ़ोन पे, इन सब के पास ऑलरेडी काफ़ी बड़े-बड़े जो है कस्टमर बेस तैयार हो गया है। तो अब इनको उतना जो है कस्टमर को रिचार्ज और रिवॉर्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट क्योंकि कस्टमर तो वही है ना, कस्टमर तो वही ढूँढता है कि भाई मैं रिचार्ज तो कर रहा हूँ, हर महीने करता हूँ रेगुलरली, बट मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन, तो आप इस टाइप का एप्लीकेशन बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, जहाँ पे आपका कस्टमर आपके एप्लीकेशन से रिचार्ज करने पर उसको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह, कूपन वगैरह मिले, ताकि उसका भी फ़ायदा हो, ठीक है? देखो, रिचार्ज ऐसा है कि वो क कस्टमर पेटीएम से भी कर सकता है, फ़ोनपे से भी कर सकता है, बट आप अगर लॉन्च कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन का यूआई बढ़िया होना चाहिए, फंक्शनैलिटी वगैरह सब बढ़िया होना चाहिए, और ऑफर आपका तगड़ा होना चाहिए, ठीक है? आप अगर ऐसा ऑफर दो यू कस्टमर को, जिससे वो आपके ही एप्लीकेशन से रिचार्ज करे, तो आपके लिए एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। हर महीने आपके 2 लाख 3 लाख रुपए जो रिचार्ज का कमीशन है, अगर आपके पास अराउंड 1.5 लाख 2 लाख कस्टमर हैं, तो हमें इतना अमाउंट हर महीने आपके पास आता रहेगा, ठीक है? जो रिचार्ज होता है वो कुछ नहीं होता, उसमें कमीशन मिलता है आपको, 2 से 3% कमीशन मिलता है, ठीक है? ज़्यादा कमीशन नहीं होता। बट कस्टमर रिचार्ज करता है, ₹100 का रिचार्ज नहीं करता। मिनिमम जो रिचार्ज होता है वो आज के टाइम पे ₹300 का रिचार्ज होता है, ठीक है? ₹300 पे आप अगर एक कस्टमर करता है, तो अराउंड आपको कमीशन बनता है ₹9, आपको 9 से ₹10 आपको कमीशन बन रहे हैं, ठीक है? ₹9 मान लेते हैं, ठीक है? एक कस्टमर से। अगर मान लो आपके पास 1000 कस्टमर भी हैं, और वो ऐसे कस्टमर हैं जो आपके लॉयल कस्टमर हैं, आपके एप्लीकेशन से रिचार्ज कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा ऑफर दे दिया है कि उनको भी फ़ायदा हो रहा है आपके आपके मोबाइल से, आपके ऐप से रिचार्ज करने पे। तो यानी कि 1000 कस्टमर 9, यानी कि ₹9000 हर महीने आपको मिल रहा है कुछ नहीं करने के, ठीक है? अगर सोचो आपके पास 10,000 कस्टमर है, तो ₹90,000 आपको हर महीने मिलेगा। अगर आपके पास 1 लाख कस्टमर हैं, तो आपको ₹9 लाख हर महीने मिलेंगे, बिना कुछ किए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिचार्ज एप्लीकेशन काम करता है। आपको कोई सर्वर का कॉस्ट नहीं देना, कोई एआई का, एपीआई का कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है? आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना है। सिंपल आपने एपीआई सर्विस से कनेक्ट किया एप्लीकेशन को, और वहाँ पे आप, ऐसा नहीं है कि एक ही रिचार्ज का ऑप्शन दे रहे हो, खाली मोबाइल रिचार्ज। ये सिर्फ मोबाइल रिचार्ज का बताया मैंने कि ₹9 लाख। अगर सोचो आपने फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, जो कि हर महीने लोग करते हैं, ठीक है, कराते ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज, ये भी लोग हर महीने कराते हैं। ये ऐसे रिचार्ज हैं जिनसे लोग आप कमीशन जनरेट कर सकते हो। तो सोचो किस लेवल पे आप अर्निंग कर रहे होगे सिर्फ 1 लाख कस्टमर से। और 1 लाख कस्टमर फाइंड करना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप एक अच्छे मार्केटिंग टैक्टिस से 1 लाख कस्टमर अर्न कर सकते हो। बस हाँ, आपके पास मार्केटिंग बजट अच्छा खासा होना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पे ऐड चला सकते हो, या फिर आप जो है फेसबुक ऐप इंस्टॉल, जैसे बहुत सारे आजकल प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, जहाँ पे आप अच्छा ऐड चला के और अच्छा खासा इंस्टॉल्स ला सकते हो। ठीक है, बट हाँ, आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अब मैं सीधा आपको डेमो दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऐप का डेमो देखो जो हमने बनाया है इन हाउस, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारा रिचार्ज गो का ऐप है। इसको मैं आपको पहले लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर गूगल से भी लॉगिन हो जाता है। ठीक है, इसमें गूगल लॉगिन भी डाला है हमने, और साइन अप के लिए यूज़र मैनुअली साइन अप भी कर सकता है। रेफरेंस कोड अगर उसके पास है, रेफरल कोड वो डाल सकता है। और इसमें जो है, यहाँ पर क्या है कि ईमेल से लॉगिन होता है, तो मैं आपको पहले ईमेल से लॉगिन करके बताता हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में हम बैनर दिखाते हैं। इसमें हमने एक और ऐसी फंक्शनैलिटी डाली है जो आपको कहीं पर भी किसी दूसरे रिचार्ज एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। वो ये है कि अगर मान लो आपके रेफ़र कोड से मैं यूज़र हूँ, मेरे रेफ़र कोड से कोई और यूज़र ऐप को इंस्टॉल करता है और रजिस्टर करता है, तो जब भी वो रिचार्ज करेगा तो उसके रिचार्ज जितने भी रुपए का रिचार्ज करेगा उसमें कुछ परसेंटेज कुछ कमीशन जो है मुझे हमेशा मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक। ठीक है? तो और वो चीज़ हमें यहाँ पे हिस्ट्री में दिखाएगी कि भाई अब मैं रेफ़रल से हमारी कितनी अर्निंग हो रही है, कैशबैक कितना मिला है हमको, रिचार्ज हमने कितना किया है, ये सब का डिटेल यहाँ पे शो होता है। ठीक है? उसके बाद रेफ़र एंड अर्न में ये हमारा रेफ़र एंड अर्न का स्क्रीन है। उसके बाद ये पूरा हमारा होम स्क्रीन है। यहाँ पे रेफ़रल्स हमारे जितने भी नीचे किस-किस लोगों को हमने रेफ़र किया उनकी लिस्ट आती है। ठीक है? उसके बाद लॉन्ग टर्म जो क्योंकि हमारा इसमें मोबाइल नंबर डला हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है रिचार्ज प्लान बताता है, लॉन्ग टर्म रिचार्ज प्लान्स, ठीक है? और बाकी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो है मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, फास्टैग का रिचार्ज हम कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज और इलेक्ट्रिक बिल। ये पूरा जो है हम अपने पैकेज में ये 4 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? बाकी आप अगर और भी अलग से डलवाना चाहते हो और भी रिचार्ज के फंक्शनैलिटीज़ डलवाना चाहते हो लाइक वाटर बिल हो गया, तो साइड बार यहाँ पे हमने सिंपल रखा है, सारी फंक्शनैलिटीज़ दी हुई है, ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री, अकाउंट वगैरह। उसके बाद अब हम चलते हैं मोबाइल रिचार्ज में, तो इसके लिए हमसे ये पहले कॉन्टैक्ट का एक्सेस माँगेगा, अलाउ कर देंगे तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएँगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लो किसी नंबर पे क्लिक किया, वो नंबर ही पकड़ लेगा कि कौन-सा नंबर है, एयरटेल का नंबर है कि जियो का नंबर है। वो करने के बाद यहाँ पर हमारे उस नंबर से जितने प्लान्स हैं वो फेच हो जाएँगी अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डेटा का रिचार्ज, एसटीवी रिचार्ज, टॉप अप रिचार्ज, जितने भी टाइप के रिचार्ज है सारे की लिस्ट आ जाएगी। यूज़र जो है रिचार्ज पे क्लिक करेगा तो ये आगे प्रोसेस होगा, ठीक है? और रिचार्ज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिचार्ज जैसे ही हो जाएगा, सीधा हम यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ जाएँगे, ठीक है? वैसे ही फास्टैग का रिचार्ज है। ये यहाँ पर यूज़र को अपना व्हीकल नंबर डालना है, ठीक है? अभी मैं कुछ भी यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बैंक से उसका फास्टैग कनेक्टेड है, वो बैंक सेलेक्ट करेगा। उसके बाद ऊपर उसको व्हीकल का नंबर और बैंक का नंबर दिखाएगा। फिर उसके बाद वॉलेट बैलेंस अभी मेरे पास ₹4 बचे हुए हैं, ठीक है? तो अभी जो है यहाँ पर मैं अपना अमाउंट डालूँगा कितने रुपए का रिचार्ज करना है। तो अगर मैं ₹20 डालूँगा तो अभी तो ये मुझे दिखा देगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, बस अगर मेरे पास बैलेंस होगा तो मैं जो है रिचार्ज कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सीधा नंबर बटन भी क्लिक करके हम अमाउंट डाल सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो है डीटीएच रिचार्ज है तो यहाँ पे हमें डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी डीटीएच इंडिया में चलते हैं ऑपरेटिंग उनकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, अपना सब्सक्राइबर नंबर डालेंगे, जो भी हमारा सब्सक्राइबर नंबर है। उसके बाद अमाउंट डालेंगे और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है तो ये इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है क्या, लेकिन अगर हमारे पास बैलेंस होगा तो ये सीधा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? पेमेंट गेटवे इसमें इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पे अपना यूज़र जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकता है, किस स्टेट से है वो, ठीक है? आसाम है कि हरियाणा है कि अरुणाचल प्रदेश है, उस हिसाब से यहाँ पर लिस्ट बन के आ जाती है। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना अकाउंट जो हमारा कस्टमर का नंबर है, सीए नंबर, वो डालेंगे और कितने रुपए का बिल हमें पे करना है वो डालना है और प्रोसीड टू पे करना है, ठीक है? तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं और बहुत ही ईज़ी टू एक्सेस बनाया हमने, बहुत ही ईज़िली यूज़र को समझ में आ जाएगा। रिचार्ज करना काफ़ी ईज़ी, और जो हमारा मॉडल है कि भाई अगर कोई और रिचार्ज करता है एक रेकरिंग, तो इससे क्या है ना, रेफर के थ्रू ही आप बहुत सारे यूज़र्स गेन कर सकते हो, ठीक है? अकाउंट में चलते हैं तो यहाँ पे यूज़र अपना बेसिक जो है अकाउंट की सेटिंग करना चाहता है, अपना विथड्रॉ अकाउंट, जैसे कि मान लो कि मैंने रेफ़र किया है और मैंने बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया है और मेरी अर्निंग हो रही है, तो मैं उस अमाउंट को भी विथड्रॉ कर सकता हूँ, वो भी ऑप्शन है। तो विथड्रॉ अकाउंट यहाँ पे डाल सकता हूँ या तो मैं यूपीआई डाल सकता हूँ सीधा, यूपीआई में अगर मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ तो उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ऐड मनी पे, तो ऐड मनी पे आप जितने भी का भी मैं पैसा ऐड करना चाहता हूँ, डालूँगा और पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और हमारा रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद हम नोटिफ़िकेशन में यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स डाली गई हैं, यूज़र किस चीज़ की नोटिफ़िकेशंस लेना चाहता है। विथड्रॉ मनी अमाउंट डालेगा यूज़र, कितने रुपए का उसको विथड्रॉ करना है, ठीक है? अगर ₹100 का विथड्रॉ करना है तो अकाउंट अपना उसको ऐड करना होगा, अकाउंट ऐड करेगा, उस अकाउंट को सेलेक्ट करेगा, प्रोसीड करेगा तो विथड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? रेफरल मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, रेफरल्स देख सकता है।
सपोर्ट में यहाँ पर अपनी ये चीज़ें जो हैं आप कॉन्टैक्ट अस में फ़ोन नंबर और ईमेल आप अपना एडमिन पैनल से हम आपको देंगे, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सबमिट अगर कोई जैसे यूज़र को कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपना प्रॉब्लम सबमिट कर सकता है और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करके डाल सकता है। तो उससे क्या है वो सबमिट करेगा तो आपके एडमिन पैनल पे दिख जाएगा, आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ये एक तरह से टिकट रेज़ का सिस्टम है यहाँ पर प्रॉपर्ली, ताकि आपके कस्टमर को दिक्कत ना। तो ये पूरा जो है हमने कंप्लीट एप्लीकेशन बना लिया है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि हमने पूरा 100% बना लिया है कि कस्टमाइज़ ही ना हो पाए, ठीक है? हमने इसको एटलीस्ट यूँ समझ लो कि 70-80% बना दिया है। अब 30% आपके हिसाब से हम इसमें चीज़ें डालेंगे। आप कौन-सी एपीआई कहते हो वो हम डाल देंगे, आप कौन-सी फीचर फंक्शनैलिटी हटाना या लगाना चाहते हो, वो हम करके पूरा आपके हिसाब से एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करके देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ऐप का डेमो देख लिया होगा, ऐप आपको पसंद आया होगा, ठीक है? अभी इसमें आपके हिसाब से आप इसमें कस्टमाइज़ेशन करा सकते हो, ठीक है? अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराना है, वो आप ऐड करा सकते हो, ठीक है? पूरा हमने इस टाइप से एप्लीकेशन हम हमारे हर टेम्पलेट जो हम बनाते हैं इन हाउस, उसको हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि किसी अगर कस्टमर को आता है, उसको कुछ एडिशनल फीचर या फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है, तो वो आराम से ऐड हो जाए। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशन ये रिचार्ज आप बनाते हो तो क्या कॉस्ट आने वाली है? तो देखो मिनिमम जो कॉस्ट है इसकी वो अराउंड आएगी 70,000 इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं, वो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं उस पे हम बहुत ही कम बेच रहे हैं, ठीक है? जिस लेवल की हम सर्विस देंगे आपको इस लेवल पे। और हाँ, अगर आपको स्केल करना है तो ये प्राइस और आप ऐसा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जो भाई सच में बेहतर हो, स्केलेबल हो, स्मूदर हो। अगर आपको इस टाइप ये रिचार्ज एप्लीकेशन बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमको, अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता सकते हो, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।